हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेकिंग सोडा क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो बेकिंग सोडा बनाने की प्रक्रिया क्या है। बेकिंग सोडा बनाने की प्रक्रिया होती है साल्वे प्रक्रिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका था कि बेकिंग सोडा होता क्या है। तो बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तीसरा क्वेश्चन बन गया, बेकिंग सोडा कौन सी प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा साल्वे प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अब कौन सी प्रक्रिया है वो, तो वो प्रक्रिया हमारी है NaCl और NH3। NaCl होता है नमक, सोडियम क्लोराइड। NH3 होता है अमोनिया। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। H2O होता है पानी। नमक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये चार चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो साल्वे प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन चारों पदार्थों को मिलाने से हमारा बना है NaHCO3 और NH4Cl। NaHCO3 हमारा है बेकिंग सोडा और NH4Cl का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को साल्वे प्रक्रिया कहते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं उसमें खाने के लिए जो बनाती जाती हैं चीज़ें, उन सब के अंदर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम। तो बेटा खाना बनाने की जो चीज़ें हैं, क्या क्या खाना खाते हो आप। जो सबसे ज़्यादा आजकल बच्चों को पसंद है, केक, बिस्किट। तो केक, बिस्किट, इन सब चीज़ों के अंदर इडली, इन सब चीज़ों के अंदर ढोकला, बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर आपको छेद मिलेंगे, जिसके अंदर भी आपको छेद मिला है। यहाँ तक कि कुछ जो हलवाई हैं वो पकोड़े बनाने के अंदर भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं खाने की जिनके अंदर की बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी सामान्य भाषा में इसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। और इसको अगर हम एक सिंपल बात कहें तो ये फुलाने वाला एजेंट है, लेवनिंग एजेंट। फुलाने वाला एजेंट मतलब हमारा जो खाने का पदार्थ है वो फूल के बड़ा हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को खाने को फुलाने वाला एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जिससे केक और इडली जैसे पदार्थ फूल जाते हैं। इसके बाद दूसरा उपयोग है सफाई में। इसे घरेलू क्लीनर के रूप में उपयोग किया जाता है। दाग धब्बे और बदबू हटाने में सहायक होता है। तो सफाई के लिए, खाना पकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका नेक्स्ट उपयोग क्या है। नेक्स्ट उपयोग है हमारा औषधीय उपयोग। औषधीय मतलब दवाइयों के रूप में। दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक माइल्ड एंट एसिड है। एंट एसिड, एसिड क्या होता है, अम्ल। आपको पता है हमारे पेट के अंदर अम्ल बनता है। कई बार जब हम समय पर खाना नहीं खाते हैं तो पेट के अंदर दर्द होता है, गैस बनती है, क्योंकि एसिडिटी बन जाती है, बदहज़मी बन जाती है। तो आपने ऐड देखी होगी, इनो ऑन एसिडिटी गोन। एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो इनो दिया जाता है। इनो के अंदर बेकिंग सोडा ही होता है। तो एसिडिटी और बदहजमी से राहत के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है।
औषधीय उपयोग हो गया, खाने में उपयोग हो गया, सफाई में उपयोग हो गया। नेक्स्ट उपयोग है बेटा अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यानी कि क्या होता है अग्निशमन यंत्र? अग्निशमन यंत्र वो यंत्र होते हैं जिसके द्वारा आग को बुझाया जाता है। तो आग को बुझाने के लिए आपने लाल लाल कंटेनर से, बड़े बड़े सिलेंडर से देखे होंगे कि उनको दबा के आग को बुझाया जाता है। या कहीं पे आपने लिखा दिखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, और वहाँ पे लाल रंग का आपने एक बॉक्स टाइप छोटे सिलेंडर जैसा देखा होगा। तो वो सिलेंडर जो है वो अग्निशमन यंत्र होता है। और यह CO2 अग्निशमन यंत्रों में उपयोग होता है, क्योंकि यह गर्मी में, जहाँ आग जल रही है वहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी। तो गर्मी में विघटित होकर बेकिंग सोडा क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो कौन सी प्रक्रिया होगी जिससे कि आग बुझाई जाएगी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जो है उसको जब हम दबा कर छिड़कते हैं तो छिड़कते ही वो किस पे छिड़का जा रहा है? आग के ऊपर। तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? Na2CO3 धावन सोडा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O पानी। तो CO2 गैस जो है वो आग के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, जिससे आग का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है और आग जलना बंद हो जाती है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि हम इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, और इसका पांचवा उपयोग है कपड़ों की दुर्गंध मिटाने में। पसीने की गंध और नमी को सोखने में सहायक है। पसीने की गंध जो आती है उसको और नमी को सोखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बेकिंग सोडा एक बहुत ही उपयोगी यौगिक है जो रसोई, चिकित्सा, सफाई और उद्योगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसका निर्माण प्रक्रिया सरल लेकिन प्रभावी है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा एग्ज़ाम में।